कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे? मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं। मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे? चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? अमिताभ बच्चन प्रारंभ करने जा रहा हूं ज्ञान का 10वां अध्याय। कौन बनेगा करोड़पति? देवियों और सज्जनों, देवियों और सज्जनों, देवियों और सज्जनों, अभी अभी जो पंक्तियां मैंने सुनाई वो इस देश के आम आदमी से प्रेरित हैं और उसी को समर्पित हैं। तालियां बज जाएं उनके लिए। आज इस नए दौर की शुरुआत एक बहुत ही शुभ अवसर जन्माष्टमी पर हो रही है और मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस दौर में जो सप्त कोटि की मटकी है, आप में से कोई इसे अवश्य फोड़ेगा। शायद यही उम्मीद उन 10 खिलाड़ियों के मन में भी होगी जो हिंदुस्तान के कोने कोने से यहाँ आए हुए हैं और उनके स्वागत के लिए ये मंच ही एक छोटा हिंदुस्तान बन गया है। ऐसे ये देखिए आपके सामने। तो ये रहा इस नए दौर के 10 नए खिलाड़ियों का परिचय। सबसे पहले शुरू करते हैं हिंदुस्तान के उत्तरी इलाके से, रेवाड़ी हरियाणा से इंडियन एयरफोर्स की एक्स स्क्वाड्रन लीडर सोनिया यादव। इसके बाद चलते हैं पूर्वी भारत की तरफ, भागलपुर बिहार से इंडियन रेलवेज में टिकट एग्जामिनर सुमेश कुमार चौधरी। अब बढ़ते हैं पश्चिम की ओर, पुणे महाराष्ट्र में टोल प्लाजा सुपरवाइजर शिवाजी शंकर पवार। अब आते हैं उड़ीसा में, इधर सुंदरगढ़ में यूनिसेफ कंसल्टेंट सागरिका मोहपात्र। हमारी अगली खिलाड़ी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से है, होम मेकर संगीता सिंह। चलिए चलते हैं मध्य भारत की तरफ, मुरैना एमपी से साइकिल शॉप ओनर सचिन कुमार गांगिल। इसके बाद चलते हैं गुजरात अमरेली से, एम्ब्रॉयडरी वर्कशॉप चलाते हैं किरीट रसादिया। वापस चलते हैं उत्तर प्रदेश में,
गाजियाबाद में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अपर डिवीजन क्लर्क अंजुला भटनागर। यूपी से जाते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ राजनंद गांव से गंगाधर साहू, जो एक कॉमन सर्विस सेंटर चलाते हैं। और अब बढ़ते हैं ऊपर की ओर, जहां से आए हैं आखिरी खिलाड़ी, अमृतसर पंजाब की एक असिस्टेंट प्रोफेसर जिनका नाम है किरण। तो देवियों सज्जनों, ये थे देश के अलग अलग स्थानों से आए हुए खिलाड़ियों का परिचय। बहुत बहुत बधाई इन सबको और स्वागत आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। तो देवियों सज्जनों, दौर नया है पर नियम वही पुराने हैं। अब हम इन सबके साथ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, तो तैयार हो जाइए। ये रहा 10वें दौर के पहले हफ्ते के पहले 10 खिलाड़ियों के लिए पहला फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का सवाल। और वो सवाल है ये आपके स्क्रीन के ऊपर। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के इन ऐतिहासिक घटनाओं को सही क्रम में लगाएं, यानी जो पहले हुई उसे आपको पहले रखना है। अरेंज दीज लैंडमार्क इवेंट्स इन इंडियाज स्पेस प्रोग्राम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। रेडी कंटेस्टेंट्स? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए, गगनयान की घोषणा। बी, मंगलयान का प्रक्षेपण। सी, आर्यभट्ट का प्रक्षेपण। डी, इसरो का गठन। अनाउंसमेंट ऑफ गगनयान, लॉन्च ऑफ मंगलयान, लॉन्च ऑफ आर्यभट्ट, फॉर्मेशन ऑफ इसरो। और समय समाप्त हो गया है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। और वो सही क्रम है ये। सबसे पहले हुआ डी, इसरो का गठन 1969 में। उसके बाद सी, आर्यभट्ट का प्रक्षेपण 1975। फिर बी, मंगलयान का प्रक्षेपण 2013 में। और अंत में ए, गगनयान की घोषणा 2018, जिसको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। तो अब देखते हैं कि इसी क्रम में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिए हैं। केवल एक, सोनिया यादव। बहुत बहुत बधाई आपको सोनिया जी। वाह क्या बात है, जोरदार तालियां बज जाएं सोनिया जी के लिए। थैंक यू सो मच। आइए सोनिया जी, हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। सोनिया जी, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एक ही उत्तर सही हुआ और वो आपने दिया। जी, क्या बात। तो देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर इस दौर की पहली खिलाड़ी बैठ चुकी हैं सोनिया यादव जी। सोनिया जी ने हाल ही में आईएएफ से सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट ली है और इनकी इच्छा है कि ये आगे पॉलिटिक्स में जाएं। विमेन एंड गर्ल एम्पावरमेंट के लिए ये कुछ करना चाह रही हैं। बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने इस सोच को अपने मन में रखा है। और बधाई देता हूं कि आज आप हमारे सामने हॉट सीट पर हैं। तालियां एक बार फिर बज जाएं इनके लिए। इंडियन एयरफोर्स, जी। एक महिला, कैसे पहुंच गई आप वहां? अमिताभ जी, एक्चुअली मैं एक 3rd जनरेशन फौजी हूँ। जी जी। मेरे नाना जी, दादाजी दोनों फौज में थे। 1965 की, 71 की सब लड़ाइयाँ देखी हैं उन्होंने। मेरे पिताजी वो भी इंडियन आर्मी से ही रिटायर हुए। जी। और क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ तो एक इनिशियल सब जगह चाह होती है कि एक बेटा हो, उसको फौज में भेजे। जी हाँ। तो मेरी माँ को हम 4 बेटियां हुई, तो उसने इन 4 बेटियों को बेटा बनाया और बोला कि तुम चारों मेरे चारों फौजी हो। वाह क्या बात है। हमारे पास एक वीडियो क्लिप है आपका ऊपर जी। उसको मैं दिखाना चाहूंगा। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? मेरा नाम सोनिया यादव है, मैं रेवाड़ी हरियाणा से हूँ और मैं एक 3rd जनरेशन फौजी हूँ। मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड स्क्वाड लीडर हूँ। रेवाड़ी में अभी हमारे घर में मेरे पापा हैं जो रिटायर्ड हैं फौज से। मम्मी एक होम मेकर हैं। हमारे घर में पापा जो है वो माइनॉरिटी हैं क्योंकि अकेले मर्द वो हैं घर के। मेरे परिवार को अगर कोई देखेगा तो कोई नहीं कह सकता कि हरियाणा से हैं ये लड़कियां, क्योंकि जिस तरीके से मेरे मम्मी पापा ने हम चारों को बड़ा किया वो एक बहुत ही अलग माहौल है।
घर का माहौल ऐसा होता है कि पढ़ाई करनी है तो पढ़िए, खेलना है तो खेलिए, कभी किसी चीज़ पे कोई दबाव नहीं रहा। बस हमेशा ये रहा है कि एक अच्छा इंसान बनिए। उन्हें कोई कहता भी है कि आपकी बेटियों की शादियों के बारे में सोचना है, तो उनका रिएक्शन होता है कि शादी अपने आप हो जाएगी, जब करनी होगी तो कर लेंगे। शायद इतने कूल माँ बाप हरियाणा में मुझे लगता है मेरे ही घर में मेरे ही होंगे। कभी महसूस ही नहीं कराया गया कि लड़की और लड़के में कोई फ़र्क होता है। इस जज्बे के साथ ही हमें बड़ा किया गया। मुझे मेरी बेटी पे बहुत गर्व है क्योंकि उसने एयरफोर्स में जाके मेरा नाम रोशन किया है। और मैं बोलती हूँ दुनिया की माँ 4 बेटे पाके जितना खुश है, मैं 4 बेटियों को पाके, खास करके सोनिया जैसी बेटी को पा करके। सोनिया जी, बहुत जल्दी आप रिटायर हो गई। कम उम्र की हैं आप, इतनी जल्दी क्यों रिटायरमेंट ले लिया आप? अमिताभ जी, एक्चुअली फौज में विमेन ऑफिसर्स को शॉर्ट सर्विस कमीशन दिया जाता है एक। तो वो 10+4 होता है। ओके। तो अभी मेरे 10 साल पूरे हो चुके थे और 4 साल और बाकी थे। मैं चाहती तो कर सकती थी, लेकिन मेरे पास 2 रीजंस थे अभी 10 साल में छोड़ने का। एक रीज़न ये है कि मेरी एक छोटी सी बेटी है 8 महीने की, तो मैं उससे दूर नहीं रहना चाहती थी। और दूसरा रीज़न ये है कि मुझे लगा कि 10 साल हो चाहे 14 साल हो, इतना समझ में आ गया है कि अब दुनिया के लिए भी कुछ किया जाए। अगर जो ज्ञान मेरे माँ बाप ने मुझे दिया है, अगर मैं कहीं बांट सकूं, किसी के लिए कुछ कर सकूं, कहीं एक मुस्कुराहट ला सकूं, तो अब एक कोशिश है शुरुआत करने की, तो वो इसलिए बहुत खूब, वाह। माता जी का योगदान आपके जीवन में बहुत रहा है। हाँ जी। और माँ के साथ जब भी कोई संबंध आता है तो सब लोग भावुक हो जाते हैं, हम सब भावुक हो जाते हैं। आपकी माता जी आज यहाँ पर हैं और मैं उनको प्रणाम करता हूँ। प्रणाम। प्रणाम। आपका शुभ नाम? प्रकाश देवी। प्रकाश देवी जी, प्रणाम करता हूँ। स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। तालियां बज जाएं प्रकाश देवी जी के लिए। आपकी बहुत बड़ी फैन है और ओहो। स्कूल में बेल बॉटम और आपकी बातें सुनकर मैं आपका फैन हो गया हूँ। ये बहुत बड़ी बात कह दी आपने कि होना तो चाहिए तो 4 बेटे, लेकिन 4 बेटियां जो हैं वो भी बेटों की तरह हैं। वाह, क्या बात है। और आपके पिताश्री भी आज यहाँ आए हुए हैं। पिताजी का शुभ नाम? जयपाल यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो देवेंद्र संजो, हर दौर की तरह इस दौर में भी कुछ नए कुछ पुराने नियम होंगे, तो चलिए आपको और जनता को इसकी मैं जानकारी दे दूं। पहले यहाँ धनवृक्ष हुआ करता था, अब आ गया है धनालय। ये देखिए, निकलो भैया। तो ये धनालय 15 सवालों के लिए 15 मंजिलें हैं। पहली मंजिल 1000 रुपए के लिए, दूसरी 2000 रुपए के लिए। जैसे जैसे खिलाड़ी इसकी मंजिलों पर चढ़ते जाएंगे, धन धनाधन बढ़ता जाएगा। 15वें सवाल की सही जवाब जब आप पहुंचेंगे 1 करोड़ रुपए मिलेंगे उसके लिए। इस बीच देखिए 2 पड़ाव आएंगे। पहला 5वां प्रश्न यानी 10,000 रुपए पर, और दूसरा 10वें प्रश्न 3,20,000 रुपए पर। दूसरा पड़ाव पार करते ही इनके लिए 16वीं मंजिल यानी कोटी की चोटी का द्वार जो है वो खुल जाएगा और खेल का आखिरी सवाल सामने आ जाएगा, जिसका मूल्य है 7 करोड़ रुपए। जी। एक खुशखबरी है, समय की पाबंदी लगाने के लिए इस बार कांटा बहन जी नहीं है। उन्होंने इस काम के लिए अपनी पड़ोसन घड़ी बड़ी जी को यहाँ भेज दिया है। ये तो सीधे वहां से निकलकर यहाँ आ जाती है। दिख तो नहीं है चरणों में, लेकिन समय मिलते ही ये गले पड़ जाती हैं। ओके, घड़ी बड़ी जी पहले पड़ाव तक इनको देंगी 45 सेकंड और दूसरे पड़ाव तक आपको देंगी ये 60 सेकंड। और 10वें प्रश्न के बाद समय की कोई पाबंदी नहीं है जी। 4 लाइफलाइन आपको दी जाएंगी, कहीं आप अटक जाए। चलो भाई निकलो लाइफलाइन। ये आ गई लाइफलाइंस। तो पहली लाइफलाइन है, इधर आओ। हाँ, पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल। यहाँ की बैठी हुई बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही गुणी और बहुत ही ज्ञानी जनता ये आपकी सहायता करेंगी उत्तर देने के लिए। दूसरी लाइफलाइन है 50-50। ये देखिए 50-50 दूसरी लाइफलाइन है। इसमें 2 गलत जवाब मिटा दिए जाएंगे। और स्केल की तीसरी लाइफलाइन है जोड़ीदार। ये जोड़ीदार के रूप में आए जो आपके साथी यहाँ आकर आपकी मदद कर सकते हैं। जी। इसमें समय की कोई पाबंदी नहीं है। तो सोनिया यादव जी के जोड़ीदार के रूप में इनके कजन आए हुए हैं राघवेंद्र सिंह जी। प्रणाम करता हूं आपको राघवेंद्र सिंह जी और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
और मैं बता दूं कि आखिरी लाइफलाइन है आस्क दी एक्सपर्ट। इसमें आप वीडियो कॉल के माध्यम से ज्ञानी और गुणी एक्सपर्ट से सलाह मशवरा कर सकती हैं, जवाब भी आपको उनसे आप पूछ सकती हैं। इसके लिए आपको मिलेंगे 60 सेकंड। जी, हमारी आज की जो एक्सपर्ट हैं देवियों सज्जनों, अंजना ओम कश्यप जी हैं और मैं चाहूंगा कि अंजना जी प्रस्तुत हों यहाँ पर। अंजना जी नमस्कार करता हूं आपको। प्रणाम सर। सर देखिए, आज सोनिया जी आगे ये गेम खेलेंगी। मेरी शुभकामनाएं और कोशिशें दोनों उनके साथ रहेंगी। शिवमंगल सिंह सुमन जी की एक कविता है जिसको भारत रत्न अटल जी ने बहुत ही लोकप्रिय बनाया और इसीलिए उसको मैं दोहराना चाहती हूँ। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ में जो भी मिले ये भी सही वो भी सही। तो कोशिश मैं पूरी करूंगी कि ये धन राशि पूरी जीत कर जाए। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देवियों सज्जनों, ये थे इस दौर के कुछ रूल्स, कुछ नियम। तो चलिए अब खेल को शुरू करते हैं, लेकिन खेल शुरू करने से पहले हमारे दर्शक इस बात को ध्यान से सुने। इस बार केबीसी में सिर्फ एक हॉट सीट नहीं बल्कि अब हर मोबाइल स्क्रीन बनेगा हॉट सीट। जी हाँ, अब आप घर बैठे अपने मोबाइल से यहां पूछे गए सवालों के जवाब दे सकते हैं और जीत सकते हैं ढेरों इनाम। तो आप सब खेलने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए हम शुरू करते हैं इस अद्भुत खेल को। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बंदूक की ट्रिगर यानी जिस हिस्से को दबाकर फायर की जाती है उसे आम बोलचाल में भाषा में इनमें से क्या कहा जाता है? ऑप्शन सुनिए। ए हाथी, बी बाघ, सी घोड़ा, डी ऊंट। द ट्रिगर ऑफ अ गन इज colloquially also known as what? सी घोड़ा। सी घोड़ा, ताला लगा दे। हाँ जी बिल्कुल। सी घोड़ा पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही जवाब, 1000 जीत गए आप। आगे बढ़ते हैं। सुनिए जी, दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा व्यंजन एक नहीं बल्कि दो अलग अलग व्यंजन होते हैं? Which of these dishes is not a single item but has two separate components? ऑप्शन सुनिए। ए बटाटा वड़ा, बी दाल मखनी, सी पूरण पोली या डी पूरी भाजी। डी पूरी भाजी। डी पूरी भाजी श्योर है? जी। ताला लगा दें। जी। पूरी भाजी पे ताला लगा दीजिए कंप्यूटर जी। वाह, बिल्कुल सही उत्तर है। 2000 जीत गए आप। पूरी भाजी तो खाती होंगी आप कई बार। बहुत। हमको भी बहुत पसंद है ये। आप खाते हैं आप भी पूरी भाजी? हाँ जी बिल्कुल खाता हूँ मैं। क्यों, आपको नहीं लगता? नहीं, आप बहुत फिट नहीं नहीं, हमारे अच्छा पूरी भाजी खाने से क्या अनफिट हो जाता है आदमी? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए सोनिया जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा और वो है डेबिट या क्रेडिट कार्ड के द्वारा ऑनलाइन खरीदारी करते वक्त जी इनमें से किस संख्या के द्वारा आमतौर पर लेन देन को सत्यापित किया जाता है? Which of these numbers is normally required to verify a transaction when shopping online using a debit or a credit card? जी। ऑनलाइन शॉपिंग करती होंगी आप? जी बहुत ज्यादा करती हैं। बहुत। पति के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। आजकल यही हो गया है, कोई दुकान कोई जाता नहीं है, ऑनलाइन से सब कुछ खरीद लेते हैं। चलिए ऑप्शन सुनिए और आपके ऑप्शन है। ए पैन, बी पीएनआर, सी सीवीवी या डी आधार। सीवीवी। सी जी सीवीवी। ताला लगा दीजिए कंप्यूटर जी इस पे और ये भी सही उत्तर है आपका। 3000 जीत गए आप। ये देखिए, ये जो है ना 1 2 3 है सीवीवी नंबर, जी। कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। इसे कार्ड सिक्योरिटी कोड भी कहा जाता है। 3 अंकों के इस नंबर का इस्तेमाल ऑनलाइन खरीदारी करने के दौरान धोखाधड़ी से बचने के लिए किया जाता है ताकि कोई इसको गलत इस्तेमाल ना करे। आपका कभी ऐसा हुआ है कि कार्ड जो है वो गलत इस्तेमाल हो गया हो? नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ, बट मेरे हस्बैंड के साथ हुआ। उनका कार्ड धोखाधड़ी से मैं इस्तेमाल करती हूँ। ओहो, अच्छा। हाँ अच्छा, आप इस्तेमाल करती हैं। बहुत गलत उदाहरण आप दे रही हैं देवी जी। जितने लोग सुन रहे हैं सब कहेंगे यार पति जी अपना कार्ड हमको दे दीजिए, हम ही उसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, इसका मूल्य है 5000 रुपए सोनिया जी। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर यह रहा।
फिल्म पैडमैन में अक्षय कुमार के किरदार ने क्या बनाने के लिए एक सस्ती मशीन का आविष्कार किया था? जी। In the film Padman, the character of Akshay Kumar invents a low-cost machine to make what? Options है A, paddy crushers, B, sanitary pads, C, writing pads या D, knee pads. बी सैनिटरी पैड्स। श्योर है? फाइनल उत्तर आपका? जी। ये फिल्म देखी हुई है आपने? हाँ जी, देखिए। B, sanitary pads. ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। Is the right answer? Well played. कम कीमत पर सैनिटरी पैड बनाने की मशीन का आविष्कार करने वाले अरुणाचलम मुरुगनंथम। एक जीवन पर आधारित इस फिल्म का निर्देशन आर बाल्की जी ने किया था और मैं ये अरुणाचलम जी से मैं मिला भी था। बहुत ही साधारण इंसान, देख के पता नहीं चलता कि इतना बड़ा आविष्कार किया उन्होंने या इतना परिश्रम किया, मेहनत की महिलाओं के लिए। ऑलराइट, अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव। 10,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। 10,000 रुपए के लिए पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा पदार्थ केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है? Which of these substances is composed of only two elements, hydrogen and oxygen? जी। ऑप्शंस हैं आपके सामने। A, water, B, salt, C, sugar, D, blood. Hydrogen and oxygen. वाटर। A, water. श्योर हैं? हाँ जी। फाइनल आंसर आपका? हाँ जी अमिताभ जी। लॉक करने जाए? जी। वाटर ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी, देखें ये सही है या नहीं। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया सोनिया जी, बहुत बहुत बधाई आपको। ये जो स्क्वाड्रन लीडर नाम सुनते ही हम लोग थोड़ा घबरा जाते हैं, जी। तो ये इसका जॉब प्रोफाइल क्या होता है, क्या होती है, ये क्या काम करना पड़ता है आपको? मैं एक एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ। एरोनॉटिकल इंजीनियर? हाँ जी। वो जितना जहाज में सा औजार है उसको आप देखभाल करती हैं? वो हमें उसके लिए सब ट्रेन किया जाता है। उसके बाद एयरफोर्स लेवल पे जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क्स और रियल टाइम नेटवर्किंग, वो सब भी हमें सिखाया जाता है और उन सब के लिए हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं ताकि रियल टाइम, वॉर टाइम में कुछ जी, भी जी, प्रॉब्लम्स हो तो हम उसके लिए तैयार रहें। तो जहाज उड़ने से पहले जी। ये आपका कार्य होता है कि देखें कि उसमें मैकेनिकली सब कुछ ठीक ठाक है? हाँ जी। और पायलट जो है वो आप पर भरोसा करते हैं? भरोसा करते हैं। ये सब कुछ आपको याद रहता है? क्योंकि हमने देखा है कई बार जो पायलट का कैबिन है वहाँ अगर पायलट और को पायलट है तो उनके पास एक पर्ची होती है। जी। एक पढ़ता है, दूसरा उसको चेक करता है। जी। तो आप भी ऐसा कुछ करती हैं जब आप चेक करती हैं? ओके। और उसके अलावा आपके सिस्टम में उस चीज को इस तरीके से घुसा दिया जाता है कि वो कभी निकल नहीं सकती है। जी, जैसे आप अगर ड्राइविंग कर रहे हैं, ड्राइविंग हो, साइकिलिंग हो। हाँ जी, साइकिलिंग कर रहे हैं और अगर आपकी गाड़ी का वर्जन चेंज हो जाता है तो आप गियर अचानक से या हेडलाइट अचानक से कहाँ से ऑन होगी, वो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जी जी जी। ऐसे ही एयरफोर्स में भी अगर आपके एयरक्राफ्ट चेंज हो जाए या सिस्टम चेंज हो जाए तो वो इस लेवल पे प्रैक्टिस कराते हैं कि जब आप बहुत ज्यादा प्रेशर में हैं तो आप बहुत अच्छे से रिएक्ट कर सकें। तभी आप सुनते हैं कि उन्होंने अगर कोई प्लेन क्रैश हुआ तो जो पायलट हैं उन्होंने सबर्ब्स को बचाया, आसपास के गाँवों को बचाया, बट क्योंकि उनके पास टाइम बहुत कम होता है तो ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं। तो इन सब की ट्रेनिंग दी जाती है? सबकी ट्रेनिंग दी जाती है। ओके। तो सोनिया जी, खेल को आगे बढ़ाते हैं। तो 45 सेकंड मिल रहे थे आपको जी। अब जो है ये घड़ी बड़ी जी आपको देंगी 60 सेकंड जी। अब आ रहा है छठा प्रश्न, इसका मूल्य है 20,000 रुपए जी। और वो प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। भारतीय वायुसेना का मोटो यानी आदर्श, उसका जो वाक्य है नभः स्पर्शम दीप्तम, किस प्राचीन ग्रंथ से लिया गया है? नभः स्पर्शम दीप्तम। द मोटो ऑफ इंडियन एयरफोर्स इज टेकन फ्रॉम विच एंशिएंट वर्क? ऑप्शन सुनिए। ए गरुड़ पुराण, बी वाल्मीकि रामायण, सी भगवत गीता या डी मुंडक उपनिषद। मैं इसमें 50-50 लाइफलाइन लेंगे, शांत हो जाए, घड़ी बड़ी जी बहुत तेजी करके चली जा रही हैं आप। लाइफलाइन लेना चाहेंगे कंप्यूटर जी? सोनिया जी
और वो लाइफलाइन है 50-50। इस लाइफलाइन को अंकित किया जाए। ये अंकित हो गई 50-50 लाइफलाइन। 2 गलत जवाब मिटा दिए जाएंगे। कंप्यूटर महाशय पूरा कर दीजिए ये भी काम। अब आपके पास 2 बचे हैं, सी भगवत गीता या डी मुंडक उपनिषद। ऑडियंस पोल भी मैंने एक और हाँ जी, ऑडियंस पोल एक करना और। चाहिए। ओके, शांत हो जाए, बड़ी बड़ी जी। एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी सोनिया जी, ऑडियंस लाइफलाइन, इसको भी अंकित किया जाए। और ऑडियंस आपकी बारी आ गई है बहुत जल्दी, और आपका समय शुरू होता है अब। %62 मिला है 62% सी को, और डी को दिया है 38% जनता ने। शुरू हो गया है, बोलिए। सी भगवत गीता। सी ऑडियंस के साथ जाएंगे आप। भगवत गीता सी, ताला लगाया जाए। कभी कभी हमें लगता है कि जनता जो है वो गड़बड़ कर जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं सोनिया जी कि ऑडियंस ने जो कहा है सी भगवत गीता, ये सही उत्तर था। Well played. थैंक यू, थैंक यू, Well played, audience. थैंक यू, थैंक यू। गीता के 11वें अध्याय का 24वां श्लोक, नभः स्पर्शम दीप्तम, जी ये गौरव के साथ आकाश का स्पर्श, जी। ये है इस श्लोक का माने। अगला प्रश्न अब आपके सामने आएगा, ध्यान से खेलिएगा सोनिया जी। 2 लाइफलाइन आपकी बची हैं केवल। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मई 2018 में HD कुमारस्वामी के मुख्यमंत्री बनने के ठीक पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन थे? Who was Chief Minister of Karnataka immediately before HD Kumaraswamy succeeded him to the post in May 2018? और आपके ऑप्शंस हैं A. BS येदियुरप्पा, B. सिद्धारमैया, C. धर्म सिंह या D. DV सदानंद गौड़ा। शायद सिद्धरामैया मुझे लग रहे हैं। है जी, हो सकता है सिद्धरामैया है, शायद मुझे लग रहे हैं, क्योंकि यहां पर गेसिंग देखिए चलती नहीं है सोनिया जी, हम बता दें, सही होना चाहिए एकदम। क्योंकि इनकी कुछ समय के लिए सरकार बनी थी, 1-2 दिन के लिए। इनकी ठीक बात, सिद्धरामैया, BS येदियुरप्पा, A. BS येदियुरप्पा। फाइनल आंसर, हाँ जी, ताला लगा दिया जाए। हाँ जी। A. BS येदियुरप्पा, ताला लगाइए कंप्यूटर जी। इज राइट, वेल प्लेड। वाह। 2018 विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण जी राज्यपाल ने बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया और BS येदियुरप्पा 17 मई को राज्य के नए मुख्यमंत्री बने। लेकिन जरूरी बहुमत न मिल पाने की स्थिति में उन्होंने विश्वास मत से पहले ही उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था जी। और 23 मई को JDS के नेता HD कुमारस्वामी राज्य के मुख्यमंत्री बने। हमें पता चला है कि क्योंकि आपके कोई भाई नहीं था, जी तो एक बार आपने अपनी माताजी से कहा कि रक्षाबंधन है, अब मैं राखी किस पे बांधूं, हमारे पास तो कोई भाई नहीं है। बहुत छोटे थे उस वक्त। हाँ जी, जी जी। तो माताजी ने कहा पिताजी के ऊपर आप राखी बांधिए, इन्हें आप अपना भाई मानिए। सही है? जी बिल्कुल वाह, सही। क्या बात है। तो पिताश्री, आपके हाथ में आपकी जितनी बेटियां हैं वो राखी बांधती हैं? हाँ जी, अभी तक बांध रही हैं। कैसा लगता होगा आपको? मुझे बहुत खुशी महसूस होती है कि मैं इनका पिता भी हूँ, भाई भी हूँ और एक दोस्त भी हूँ। पिता के अंदर तो वैसे भी एक धारणा होती है कि देखिए बेटियों का ध्यान रखना है हमें, लेकिन भाई और बहन का जो रिश्ता होता है वो अपने अलग का ही होता है। हाँ जी। और इसका महत्व जो है हमारी जो ये रक्षाबंधन है इससे मिलता है। बहुत ही बढ़िया ये त्योहार होता है। बहुत नजदीक हैं आप अपने पिताजी के।
एक्चुअली शुरू से ही, बचपन से, या जब से होश संभाला है कह सकते हैं, अगर कुछ भी बात होती है तो मम्मी से शेयर जरूर करते हैं, लेकिन मम्मी से डर लगता है। पापा से कभी डर नहीं लगा पापा से शेयर करते वक्त, और इसीलिए उनसे बहुत खुल के हर चीज़ कह देते हैं, और चाहे कोई भी बात हो सबसे पहले उन्हें बताई जाती है, और फिर वो हंस के उस चीज़ के लिए कहते हैं कि बेटा कुछ नहीं होता, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मम्मी से मैं बात कर लूँगा तो इसलिए एक बहुत अच्छा दोस्ती का रिश्ता उनसे रहा है जी। और घर में अगर किसी को भी गुस्सा आ रहा होता है तो वो पापा वो टेडी बियर हैं या वो है जिसके ऊपर सब अपना गुस्सा उतार लेते हैं, और वो हंस जाते हैं, खुशी खुशी सह लेते हैं। तो इस पिता तरीके का और रिश्ता है। बेटी का जो रिश्ता होता है वो बहुत अच्छा रिश्ता होता है, जी मजबूत होता है। हाँ जी हर घर में ऐसा मेरा मानना है जी कि पिता और पुत्री का जो रिश्ता है वो बहुत ही अहम होता है। तो सोनिया जी, खेल को आगे बढ़ाते हैं। अब आएगा 8वां प्रश्न और इसका मूल्य है 80,000 रुपए। जी तैयार हैं आप? 2 लाइफलाइन बची हैं, बहुत ध्यान से खेलिएगा। जी 8वां प्रश्न 80,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ...2018 राष्ट्रमंडल खेलों की इनमें से किस प्रतिस्पर्धा के स्वर्ण पदक मैच के दोनों प्रतियोगी भारतीय थे? In which of these events at the Commonwealth Games of 2018 did the finals have 2 Indians competing for the gold medal? जी ऑप्शन सुनिए। ए, मेन्स सिंगल्स बैडमिंटन, बी, women's singles table tennis, सी, men's single table tennis, या डी, women's singles बैडमिंटन। डी वुमेन्स सिंगल्स बैडमिंटन। श्योर हैं? जी फाइनल उत्तर आपका? जी कॉन्फिडेंट? हाँ जी पूरा भरोसा है आपको? हाँ जी क्या किया जाए? डी वुमेन्स सिंगल्स ताला लगा दें? हाँ जी लॉक कर दीजिए। women's singles बैडमिंटन कंप्यूटर जी डी, ताला लगाया जाए। 80,000 जीत गई आप। बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने। वेल प्लेड, वेल प्लेड। women's singles बैडमिंटन में साइना नेहवाल जी ने भारत की ही पीवी सिंधु के साथ उनको हराकर गोल्ड मेडल जीता था। ये बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया। स्पोर्ट्स वगैरह में रुचि होगी आपकी? हाँ जी हम देखते हैं कि हरियाणा से स्पोर्ट्समैन जो है बहुत निकलते हैं। जी वो कबड्डी हो, फुटबॉल हो, जिसमें शक्ति हो, बल हो, इतने सब खेलों में वो बहुत भाग लेते हैं। वहाँ के पानी में कुछ है? पानी में कह सकते हैं, दूध में कह सकते हैं। हाँ, दूध में कह सकते हैं जी। दूध की महक आती होगी आपके घर में? हाँ जी बहुत। और हमने सुना है कि पतिदेव क्योंकि बंगाली हैं, हाँ जी तो जी उल्टा हिसाब चलता है। बिल्कुल उल्टा हिसाब चलता है। क्या वो हिसाब परेशान हो चलता चुके है? हैं। अभी क्योंकि किचन मेरा डिपार्टमेंट हो गया है, तो उनका जो मार्च है, जो उनका बहुत ही प्रिय भोजन है, वो ऑलमोस्ट उससे बहुत मतलब वो तरस जाते हैं उसको खाने के लिए। तो और दूध से उनको स्मेल आती है, महक आती है एक अलग सी। दूध वो स्टैंड नहीं कर सकते। हमारे यहाँ एक रिवाज होता है शादियों में हरियाणा में कि जब बारात आती है तो लड़के वालों को एक ग्लास में दूध पिलाया जाता है, लड़के को पिलाया जाता है एक ग्लास में दूध। जी। तो वो इनको एक पिलाया होगा तो गड़बड़ हो गई हाँ होगी। जी, एक आधा ग्लास दूध था, पूरी बारात नहीं पी पाई उस दूध को। सब उसको पास करते रहे कि कोई उसको पिए। और वहां से मछली आती है। जी हाँ, वो मछली बका। हाँ जी, मछली का दूल्हा और दुल्हन बना जी, के बिल्कुल। लेके आते हैं। तो अब हरियाणा में अगर शादी में कोई नॉन वेजिटेरियन की बात कर दे, नॉन वेज की बात कर दे, तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाता है। जी। तो खोए की मछली 2 उन्होंने बना के यहाँ पे भिजवाई थी हमारे घर में, शगुन की। आपकी लव मैरिज थी? हाँ जी, लव मैरिज थी। कहाँ मिले आप दोनों? हम एयरफोर्स में ही बरेली, मिले? हाँ जी, बरेली एयरफोर्स स्टेशन में पोस्टेड थे, Okay. वहीं हम मिले। ओके सोनिया जी, अच्छी अच्छी बातें हो गई। जी और अब अच्छे से इस अगले प्रश्न का भी उत्तर दे दीजिए आप। जी कोशिश। इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। जी ये है 9वां प्रश्न। तैयार है? हाँ जी अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए के लिए। स्क्रीन पे ये रहा। ओहो, ये तो ऑडियो प्रश्न आ गया। एक मशहूर हिंदी फिल्म के इस गाने के शुरुआती बोल किस भाषा में है? In which language are these words in the beginning of a song from a popular Hindi film? पहचाना कि नहीं गाना आपने? जी ये ऑप्शंस दूं आपको? गाना तो पहचान लिया। गाना पहचान लिया? ओके।
अब ऑप्शंस देता हूं आपके सामने और वो ऑप्शंस हैं ये: ए पंजाबी, बी कश्मीरी, सी डोगरी या डी गढ़वाली। डी गढ़वाली, बी कश्मीरी, ए पंजाबी, सी डोगरी। बी कश्मीरी। बी कश्मीरी। श्योर हैं? हाँ जी। फाइनल उत्तर आपका? हाँ जी। ताला लगा दें? जी। कबीर जी, बी कश्मीरी पे ताला लगाया जाए। आप बिल्कुल सही हैं, 1,60,000 जीत गए आप। बहुत बहुत बधाई। ये गाने का शीर्षक है दिल बारो, फिल्म का नाम था राजी और इसके गायक थे हर्षदीप कौर, विभा सराफ और शंकर महादेवन। जी। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव, इसे पार कर जाइए कृपा करके सोनिया जी। हम चाहते हैं कि आज आप यहां से 3-20 तो जीतें, उसके आगे भी जाएं, लेकिन पहले इस पड़ाव को पार कर लीजिए। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। 10वां प्रश्न ये रहा। ...2018 में भारत में जन्मे किस व्यक्ति को फील्ड्स मेडल, जिसे अक्सर गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, से सम्मानित किया गया? In 2018, which Indian-born person won the Fields Medal, often called the Nobel Prize for Mathematics? जी। ऑप्शंस पे: ए मंजुल भार्गव, बी अक्षय वेंकटेश, सी वशिष्ठ नारायण सिंह या डी एस अभ्यंकर। बी अक्षय वेंकटेश। बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया आपने सोनिया जी। जी, क्योंकि इस फील्ड्स मेडल से रिलेटेड एक कंट्रोवर्सी भी हो गई थी, ये मेडल चोरी हो गया था। ओके, क्या अभी क्या करना चाहेंगे आप? बी अक्षय वेंकटेश। श्योर है एकदम? हाँ जी। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही हैं आप। हाँ जी। ताला लगा दें? बिल्कुल अमिताभ जी। बी अक्षय वेंकटेश, ताला लगाइए कंप्यूटर जी। यू आर एब्सोल्युटली राइट, वेल प्लेड। जरा जोरदार ताली बजा। 3,20,000। दिल्ली में जन्मे ऑस्ट्रेलिया के गणितज्ञ अक्षय वेंकटेश इस वर्ष 4 प्रतिष्ठित फील्ड पदक विजेताओं में से एक हैं। जी। ये सम्मान 40 साल से कम उम्र के गणितज्ञों को 4 साल के अंतराल पर दिया जाता है। आपने बिल्कुल सही कहा। और आपके नाम एक चेक आ रहा है सोनिया जी। ये रहा आपका चेक, 3,20,000 रुपए का। और सोनिया जी, यहां पर जो हमारी कोटि की चोटी का जो प्रश्न है, जो हमारे सामने ये अभी आएगा, ये प्रश्न खुल जाता है 7 करोड़ रुपए का। जी। हम उम्मीद करते हैं कि आप वहां तक पहुंचे, लेकिन वहां तक जाने के लिए आपको सबसे पहले तो अगले प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। जी। अब आगे का खेल जो है, इसमें समय की कोई पाबंदी नहीं है। जितना भी समय आप चाहें आप लगा सकते हैं उत्तर देने में, और धीरे धीरे आपके सामने जो प्रश्न आते जाएंगे उस पर आप बहुत सोच समझकर खेलिएगा। 2 लाइफलाइन आपकी अभी भी बची हुई हैं, आस्क द एक्सपर्ट और जोड़ीदार। जोड़ीदार। ओके, इससे पहले कि हम 11वां प्रश्न आपके सामने डालें, एक और वीडियो बनाया हुआ है हमने आपके ऊपर। जी। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? मेरे परिवार में हस्बैंड है और 2 बेटियां हैं। बड़ी वाली जो है वो जर्मन शेफर्ड है, एक उसका नाम है ईवा, वो 2 साल की है, और जो 8 महीने की है उसका नाम है आध्या। मेरी जो जर्मन शेफर्ड है 2 साल की ईवा, उसको देख के लगता है कि फीलिंग्स बहुत सिंपल होती हैं। जितनी बार आप घर से बाहर जाएंगे वो गुस्सा हो जाएगी, जितनी बार आप घर में वापस आएंगे वो आपको प्यार करेगी और बोलेगी कहाँ गए थे। तो उसने ये कंपैशन, प्यार, मोहब्बत और सीधे शब्दों में सिखाया है। और घर में वो किसी को लड़ने भी नहीं देती है। शायद ये हम अगर गलती से भी लड़ाई करने की कोशिश करें या गुस्सा करें एक दूसरे पर, तो वो फटाफट बीच में आ जाती है और रोने लग जाती है। तब मुझे एहसास होता है कि एक डॉग होकर वो कितने अच्छे से फीलिंग्स को समझ पाती है, और हम इंसान चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। ये भी बहुत अद्भुत ख्यालात हैं आपके सोनिया जी। कुत्तों के साथ एक अजीब सा लगाव हो जाता है। जी। और वो सब समझते हैं। हाँ जी। भावनाओं को समझते हैं, परिवार को समझते हैं। जी।
आप भी कुछ करना चाह रही थी एनिमल वेलफेयर के लिए। जी। और यही मैं आपसे पूछने जा रहा था कि यदि आप यहाँ से ढेर सारी रकम जीत कर जाएं तो जी। क्या करना चाहेंगे उसका? अमिताभ जी, एक मेरा और मेरे हस्बैंड, हम दोनों का एक सपना है कि यहाँ से अगर धनराशि मिल जाती है तो वो, अदरवाइज हम अपनी मेहनत से करेंगे कि छोटी बच्चियों के लिए और जानवरों के लिए, इनके लिए जिनके पास एक्चुअली जुबान नहीं होती है, जो कुछ कह नहीं पाते, उनके लिए एक ऐसी जगह बनाने की कोशिश करना चाहते हैं हम, एक ऐसा हेवन और अबोर्ड बनाने की कोशिश करना चाहते हैं जहाँ पे हम लोगों को सपोर्ट कर सकें, क्योंकि हिंदुस्तान में या दुनिया में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी। और श्रीमद् भागवत गीता में एक श्लोक है, मुझे श्लोक याद नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये है कि जो एक ब्राह्मण होता है या जो एक ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य होता है, वो एक कुत्ते में, एक शूद्र में, एक क्षत्रिय में, एक वृक्ष में, एक मनुष्य में, सब में बराबर परम ब्रह्म को देखता है। क्या बात, तो सब बराबर होने चाहिए। वाह क्या बात। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी आशाएं और आपका ये जो सपना है आपका और आपके पतिदेव का जी। वो पूरा हो जाए। उसे पूरा करने के लिए आपको जीतना पड़ेगा यहाँ से ढेर सारी धनराशि, और आपको मिल सकता है 6,40,000 रुपए। जी। अगला प्रश्न 11वें प्रश्न का सही उत्तर देने के बाद। जी। तो 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। सोनिया जी, ये रहा। इस जानवर को लीजिए, जानवरों की बात हो रही थी, प्रश्न आ गया जानवर का। इस जानवर को पहचाने। आपको एक वीडियो क्लिप दिखाया जाएगा जी। और आपको पहचानना है कि ये जानवर कौन है। कैन वी हैव दैट क्लिप प्लीज? ओके। जी। अब आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं मैं, जी। और वो ऑप्शंस हैं ये: ए बेसिलिस्क, बी गेको, सी salamander, डी कोमोडो ड्रैगन। बेसिलिस्क, गेको, salamander, कोमोडो ड्रैगन। डी कोमोडो ड्रैगन। श्योर लग रहा है? ये कोमोडो ड्रैगन है। फाइनल उत्तर आपका? ये कोमोडो ड्रैगन ही है। कबीर महाशय, सोनिया जी कह रहे हैं कि ये जो जानवर अभी इन्होंने वीडियो क्लिप में देखा है वो है डी कोमोडो ड्रैगन। ताला लगाया जाए इसे और देखें कि ये सही उत्तर है या नहीं। सोनिया जी, यदि आप गेको कहती तो आप गलत होती, सैलमेंडर कहती तो भी आप गलत होती, यदि आप बेसिलिस्क कहती तो आप निश्चित तौर से 6,40,000 नहीं जीत पाती। बिल्कुल सही उत्तर आपका। थैंक यू। 6,40,000 रुपए। जोरदार ताली और शोर हो जाए इनके लिए। एक और चेक आ गया 6,40,000 रुपए का। वेल प्लेड सोनिया जी। कोमोडो ड्रैगन दुनिया की सबसे बड़ी छिपकलियों में से एक है। जी। उनकी लंबाई 10 फुट तक जाती है और ये इंडोनेशिया में ही पाए जाते हैं। माताश्री, आपको मैं प्रणाम करता हूं और आपसे अब बात करना चाहूंगा, क्या क्या किया आपने इनकी शिक्षा के लिए, इनके पालन पोषण के लिए, ताकि ये बता सके कि ये कोमोडो ड्रैगन था? हमारी तो समझ में नहीं आया। सर, शुरू से ही मैं मतलब इनको जब ये पढ़ती थी तो डिस्कवरी चैनल या नेशनल ज्योग्राफी भी देखने का इंटरेस्ट था इनको ना, बहुत ज़्यादा। हाँ। तो मैं ये बोलती थी कि तुम फटाफट ये देख लो और तब तक मैं खाना बना के लाती हूँ गरम गरम, और इनके लिए गरम गरम खाना बनाती थी, ये देखती थी सब प्रोग्राम। और इनको अच्छा गरम गरम लगता उत्तर दे दिया इन्होंने यहाँ पर खाना खिलाने के बाद। वाह क्या बात है। 4 बेटियां हैं आपकी। था। हाँ जी, हाँ जी। वो अभी क्या कर रही हैं? बाकी 3 बहनें क्या कर रही हैं? सर, दूसरी MBA किया हुआ है। हाँ हाँ। और तीसरे नंबर की बेटी आर्मी नर्सिंग में से, उसने भी रिटायरमेंट ले लिया अभी। ओके। और चौथी बेटी बैंक में लगी हुई। बैंक में है। हाँ जी। चारों दिशा में फैले हुए हैं सब लोग, जितनी बेटियां हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको यहाँ हम स्वागत करके हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी यहाँ से कुछ अच्छे ख्यालात लेकर के हमारे बारे में अच्छा सोचिएगा। मतलब ठीक है सर, सबसे अच्छा है आपके सामने बैठे हम।
ओके सोनिया जी, ये बहुत ही सुंदर उत्तर था आपका। थैंक यू। इसको देख करके तो कोई भी आदमी डर जाए, उत्तर देने के लिए भी न तैयार हो। ओके, 12वां प्रश्न आ रहा है अब आपके सामने और इसके लिए मिलेंगे आपको 12,50,000 रुपए। जी। 2 लाइफलाइन है अभी आपके पास, जोड़ीदार और आस्क द एक्सपर्ट। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा सोनिया जी। इनमें से किस राज्य की राजधानी सबसे पूर्व में स्थित है? Which of these states capital is farthest east? जी। वो ऑप्शंस हैं ए अरुणाचल प्रदेश, बी नागालैंड, सी मणिपुर या डी मिजोरम। इनकी राजधानी आपको पता है? जी। क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए सबसे पूर्व स्थित राजधानी? सोच लीजिए, समय की कोई पाबंदी नहीं है जी। और लाइफलाइन भी है आपके पास तो। जोड़ीदार एंड आस्क द एक्सपर्ट। मैं इसमें जोड़ीदार का इस्तेमाल करना चाहूंगी। ओके, कम्युनिटी महाशय, सोनिया जी अपनी एक और लाइफलाइन, जोड़ीदार लाइफलाइन अंकित करवाना चाह रही हैं, इसे अंकित किया जाए। और जोड़ीदार जी राघवेंद्र सिंह जी को बुलाता हूं मैं। राघवेंद्र सिंह जी आइए और मदद कीजिए। आइए सर, प्रणाम। आपस में आप लोग सलाह मशवरा कर लीजिए। आप जोर से बात कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें भी पता चले क्या हो रहा है। आप दोनों के बीच खुसफुस चल रही है। एक्चुअली उनको भी 2 राज्यों में कंफ्यूजन है। 2 राज्यों में कंफ्यूजन है। मिजोरम के चांस ज्यादा लग रहे हैं सर, बट जी। कंफर्म श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, Okay. लोकेशन के हिसाब से। आपको क्या लग रहा है सोनिया जी? मुझे भी मिजोरम या नागालैंड ओके, में से एक जोड़ीदार को लग रहा है मिजोरम। क्या करना चाहेंगे? एक और लाइफलाइन। एक्सपर्ट एक और लाइफलाइन लेंगी? ओके, तो देवियों सजनों और कंप्यूटर जी, सोनिया जी एक और आखिरी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी, आस्क द एक्सपर्ट। प्रस्तुत होइए हमारे सामने। प्रणाम करता हूं। जी सर, प्रणाम। प्रणाम। सोनिया जी जो है जी। अटक गई हैं एक प्रश्न पर और वो प्रश्न मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं और पढ़ने के बाद उसके 4 ऑप्शन दूंगा और जैसे ही मैं ऑप्शंस पढ़ूंगा 60 सेकंड की घड़ी चालू हो जाएगी। जी। ठीक है? तो अंजना जी, प्रश्न सोनिया जी के सामने ये रखा गया है कि इनमें से किस राज्य की राजधानी सबसे पूर्व में स्थित है? Which of these states capital is farthest east? और ऑप्शंस हैं ए अरुणाचल प्रदेश, बी नागालैंड, सी मणिपुर या डी मिजोरम। मेरे हिसाब से सर नागालैंड की राजधानी कोहिमा फार्देस्ट ईस्ट में है। नागालैंड सही जवाब है। नागालैंड सही जवाब है। आप अगर अंजना जी से कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकती हैं इस समय, सोनिया जी। अंजना जी, मुझे नागालैंड और मिजोरम में कंफ्यूजन है, मगर आप कॉन्फिडेंटली नागालैंड कह रहे हैं तो हम नागालैंड। आप उनके साथ जाएंगे? हाँ जी। ऑलराइट। ये मैं इसलिए कह रही हूँ सोनिया जी, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए अगर पूर्वोत्तर के राज्यों को आप देखेंगी तो सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, लेकिन उसकी राजधानी ईटानगर बहुत करीब है। उसके बाद असम है, फिर नागालैंड है। असम की भी राजधानी थोड़ा करीब ही है। ये नागालैंड पे पहुंचते पहुंचते थोड़ी दूरी ज्यादा हो जाती है और कोहिमा कैपिटल के रूप में सबसे दूर नजर आता है राजधानी से। जी। जी, तो इसे क्या किया जाए? नागालैंड बी पे आप जाना चाहेंगे? हाँ जी, बी लॉक किया जाए। जी। कंप्यूटर महाशय, बी नागालैंड पे थोड़ा लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंजना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, 12,50,000 रुपए आपको जितवा दिए हैं और उसके लिए मैं एक चेक और लिखने जा रहा हूं। तालियां बजाएं।
12,50,000 रुपए का चेक सोनिया जी आपके नाम। सोनिया जी थोड़ी सी सावधानी, जी अब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं बची है। जी जो भी अब प्रश्न आएगा उसे आपको बहुत ही सोच समझकर खेलना होगा, जी क्योंकि यहां अगर गलत हो गया तो आप नीचे आ जाइएगा 3-20 पर, और हम नहीं चाहते हैं। जी हम चाहते हैं कि जितना भी आप यहाँ से जीत के जाएं, उन बच्चों के लिए जो आप काज करना चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं, एनिमल होम्स के लिए जो आप काम करना चाह रहे हैं, उसमें आप सक्षम हो जी और पूरी तरह आप उसमें काम कर सकें। सोनिया यादव जी, 13वां प्रश्न, जी 25 लाख रुपए जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सितंबर 1857 में दिल्ली की किस स्मारक से ब्रिटिश सेना ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया था? At which monument in Delhi did the British forces arrest Bahadur Shah Zafar in September 1857? जी ऑप्शन सुनिए। ए हुमायूं's tomb, बी निजामुद्दीन दरगाह, सी पुराना किला, या डी तुगलकाबाद फोर्ट। सितंबर 1857 में दिल्ली के किस स्मारक से ब्रिटिश सेना ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया था? ए हुमायूं's tomb, बी निजामुद्दीन दरगाह, सी पुराना किला, डी तुगलकाबाद का किला। इसमें मुझे ऑप्शन सी और डी में डाउट है, ओके पुराना किला और तुगलकाबाद का किला। अब यहां पर आपको एकदम निश्चित होना पड़ेगा कि यही सही उत्तर है। जी अमिताभ जी, मैं क्विट करना चाहूंगी क्विट करना चाहेंगे? क्योंकि मुझे डाउट है सी और डी। डाउट है, ओके। जी कबीर महाशय, सोनिया जी इस खेल को क्विट करती हैं। 12,50,000 रुपए आप जीते हैं और तालियों के साथ इनका हम अभिनंदन करते हैं। अब सोनिया जी जाने से पहले इस प्रश्न का सही उत्तर हमें बताना पड़ेगा दर्शकों को और यहां की जनता को भी। आप किसी एक को गेस कीजिए। पुराना किला पुराना मुझे किला, लग रहा है। पुराना किला को ताला लगाइए कबीर जी। ये गलत उत्तर होता, सही जवाब है हुमायूं's tomb। आपका सी और डी में चल रहा था, लेकिन दोनों जो थे वो भी गलत होते। 1857 में लाल किले पर ब्रिटिश सैनिकों के आक्रमण से बचने के लिए बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे में छिप गए थे और बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट थे। तो सोनिया जी, ये डिजिटल का जमाना है। जी हर एक चीज जो है ये डिजिटली आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगी। 12,50,000 रुपए मैं बताता हूं, देखिए कैसे। ये आ गया बैंक, जी फंड ट्रांसफर 12,50,000 रुपए, और ये ओके दबाया, कंफर्म किया, पहुंच गया 12,50,000 रुपए आपके अकाउंट में। ये बहुत ही, मैं बता दूं दर्शकों आपको, बहुत ही तेज, सुरक्षित और आसान तरीका। सोनिया जी, जाने से पहले हम आपके साथ एक फोटो खींचना चाहेंगे। आइए हमारे साथ खड़े हो जाइए आप। आगे बढ़ते हैं, अब खेलेंगे हम फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन पर होना चाहिए। तैयार हैं कंटेस्टेंट्स? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन शब्दों को इस प्रकार लगाएं कि ये रणबीर कपूर पर फिल्माए गए एक गीत का शीर्षक बन जाए। ओके? अरेंज these words to form the title of a song starring रणबीर कपूर। रेडी कंटेस्टेंट्स? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए हर, बी फतेह, सी मैदान, डी कर।
समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं सबसे पहले कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सही क्रम है पहले डी कर, फिर ए हर, फिर सी मैदान और अंत में बी फतेह। कर हर मैदान फतेह, यह है गाने के बोल और सही क्रम। अब इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया उनके नाम है ये। केवल 3 लोगों ने सही उत्तर दिया है और सबसे तेज सोमेश कुमार चौधरी। अरे अरे ये मत कीजिए, बहुत बहुत बधाई आपको सोमेश, वेल प्लेड। आइए वहां चलते हैं। बैठिए बैठिए बैठिए। सुमेश बहुत बहुत बधाई, एक बार फिर तालियां बज जाए इनके लिए। बहुत बहुत बधाई। ओहो, हूटर भी बज गया है। सुमेश जी जी सर। आज का समय यहीं समाप्त हो जा रहा है। जी ओके, कल फिर आपके साथ बैठेंगे और गेम को आगे बढ़ाएंगे। जी सर। तो देवी और सज्जनों, इससे पहले कि हम आज का खेल जो है वो समाप्त करें, हम अपने जो एक्सपर्ट है उनको हम बधाई देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। जी। तो अंजना जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। विदा लेते हैं हम आपसे। जी सर, मैं भी आपसे विदा लेती हूँ, धन्यवाद आपको कहती हूँ, लेकिन इसी के साथ ये भी कहती हूँ कि सर ये कार्यक्रम आपके अंदाज से है और दरअसल जनरल नॉलेज को जनरल क्यों कहा जाता है समझना मुश्किल है। आपके सवाल बहुत स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन आपके शो में सवाल से भी ज्यादा अंदाज अच्छा लगता है और जब आप ठेठ अंदाज में कहते हैं ना कि बताइए क्या किया जाए, तब लगता है कि एक अलग ही स्वर, रंग और जोश भर जाता है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमिताभ जी। धन्यवाद आपका। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। देवियों और सज्जनों, ये मंच देखिए हमेशा से हिंदुस्तान की छवि का प्रतीक रहा है और यदि देश में कभी भी कोई विपत्ति आती है तो उसका असर हम सब पर पड़ता है। केरल में देखिए पिछले दिनों बारिश और बाढ़ ने तबाही का जो तांडव मचाया है, उस तकलीफ को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ईश्वर ने हमें भले ही वो शक्ति न दी हो जिससे हम इस त्रासदी को पलट सके, लेकिन हम एक दूसरे का साथ निभाकर उस दुख को कम करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि केरल की स्थिति बहुत जल्द ही सामान्य हो और भविष्य में किसी को ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े। इसी के साथ हम आपसे आज आज्ञा लेते हैं। शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। आप सब लोगों को धन्यवाद देते हैं। बैठे रहिए बैठे रहिए।